स्वागत है आपका इंडिया न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। आमतौर पर विपक्ष की ओर से कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास आता है तो उस पर लंबी बहस होती है। कई बार फाइलें अटक जाती हैं और अक्सर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन जब बात दक्षिण भारत के अहम राज्य केरल की आई तो यह धारणा ही टूट गई। केरल की वामपंथी सरकार ने राज्य का नाम बदलकर केरल से केरलम करने का प्रस्ताव दिया था और मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने बिना किसी लंबी खींचतान के इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी भी दे दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री पिनराई की कम्युनिस्ट सरकार के इस प्रस्ताव पर मोदी सरकार ने इतनी जल्दी मुहर लगा दी? केरलम शब्द का असली मतलब क्या है? सबसे पहले इस फैसले की टाइमिंग और जगह जान लेना जरूरी है। केरल को केरलम करने का फैसला नए पीएमओ में हुई पहली मीटिंग में लिया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने राज्य सरकार के उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है जिसमें संविधान की पहली अनुसूची और सभी आधिकारिक भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने की मांग की गई थी। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि केंद्र सरकार ने इतनी आसानी से हामी कैसे भर दी। इसके पीछे कूटनीति, राजनीति और टाइमिंग का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक छिपा हुआ है। फैसला ऐसे समय में आया है जब केरल में अप्रैल मई के महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी पिछले कई सालों से केरल में अपना सियासी आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाने के लिए केरल बीजेपी के लिए एक बहुत अहम राज्य है। केरल के लोग अपनी भाषा मलयालम और अपनी संस्कृति को लेकर बेहद ही संवेदनशील हैं और केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को खारिज कर देती या लटकाए रखती तो वामपंथी गठबंधन यानी एलडीएफ और कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन यानी कि यूडीएफ इसे चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लेता। वो जनता के बीच ये संदेश देते कि केंद्र सरकार केरल की भाषा और संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकती। केंद्र ने इसे तुरंत ही मंजूर करके विपक्ष के हाथ में ये बड़ा चुनावी मुद्दा छीन लिया। अब बीजेपी केरल की जनता के बीच यह कह सकती है कि हम आपकी मातृभाषा और आपका क्षेत्रीय पहचान का पूरा सम्मान करते हैं। केरलम शब्द का असली मतलब क्या है ये अब आप जानिए। पहली बात, मलयालम भाषा बोलने वाले लोग हमेशा से अपने राज्य को केरलम ही कहते आए हैं। यह कोई नया नाम नहीं है बल्कि यह जमीन का मूल नाम है। इस नाम के पीछे मुख्य रूप से दो थ्योरी मानी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मूल नाम केरलम था तो सरकारी कागजों में यह केरल कैसे बन गया? इसकी जड़ें भारत की आजादी और राज्यों के पुनर्गठन में छिपी हुई हैं। 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना था तब मलयालम बोलने वाले क्षेत्रों मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर को मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया। संविधान का मसौदा तैयार करने वाले और अंग्रेजीदार नौकरशाहों ने इसका अंग्रेजी अनुवाद केरला कर दिया। वहीं उत्तर भारत और हिंदी पट्टी में इसे केरल कहा जाने लगा। हालांकि संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषा मलयालम है लेकिन राज्य का नाम केरल ही दर्ज किया गया है। राज्य के लोगों की यह बहुत पुरानी टीस थी कि जब वो अपनी मातृभाषा में खुद को केरलम कहते हैं तो सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके राज्य का नाम अधूरा क्यों है, और यही टीस अब सरकार ने लगभग पूरी कर दी है। इस तरह की और जानकारी के लिए आप जरूर देखिए इंडिया न्यूज को, सब्सक्राइब भी करें।